Welcome back, students. In previous lecture, we have discussed the terms calls in arrear, the journal entries, and interest on calls in arrear. We have also discussed कि calls in advance क्या होते हैं और अगर calls in advance पे कंपनी को इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को देना होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है. नाउ प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया था कि जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता है, ओके या तो वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर का हो या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का हो, इन दैट केस हम हमेशा 6% अज्यूम करते हैं. ओके कभी कभी द कंपनी साइलेंट अबाउट इट, तो जो आर्टिकल्स में जो मेंशन होता है यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि एनसीईआरटी बुक्स में जो इंटरेस्ट रेट लिखा है दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग 10% ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑन कॉल्स इन अरियर, और जो आईसीएससी की बुक्स में लिखा है कहीं वो 6% दे रहे हैं, कहीं वो 5% कह रहे हैं. ओके सो इस केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप रिस्ट्रिक्टिंग टू योर ओन बोर्ड, आप जिस बोर्ड के हैं, वेदर यू आर आईएससी स्टूडेंट और सीबीएसई स्टूडेंट, तो आपकी बुक्स में जो भी इंटरेस्ट रेट लिखा है प्लीज़ स्टिक टू दैट थिंग. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज रिगार्डिंग ये है वो है, जो आपकी बुक में दिया गया है आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट मेंशन है तो वी विल टेक दैट इंटरेस्ट रेट. प्रीवियसली हमने कॉल्स इन अरियर के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को डिस्कस किया. आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉल्स इन अरियर क्या होता है और अगर इंटरेस्ट कंपनी को उस पर इंटरेस्ट लेना होता है तो उसकी एंट्रीज क्या होती हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एडवांस. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस और उसकी कैसे एंट्रीज होंगी इन दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है बिकॉज वी हैव लैक ऑफ स्पेस हियर. तो द क्वेश्चन से सी लिमिटेड इशूड 40,000 shares of ₹10 each which was payable as follows. 2.5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे लिए, 2.5 ऑन अलॉटमेंट पे लिए, ₹2 लिए फाइनल कॉल पे, 3 लिए सेकेंड कॉल पे. नाउ द डेट इज ऑल्सो मैंशन कि किस डेट पे उन्होंने एप्लीकेशन ली, मनी ली, किस डेट पे अलॉटमेंट शुरू किए, किस डेट पे फाइनल कॉल किया एंड किस डेट पे सेकेंड कॉल किया. क्लियर. ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट्स रिसीव्ड. मोहन, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, मोहन हु हैड 800 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल विथ अलॉटमेंट. The interest was paid to मोहन on 1st Feb. Now अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डेट्स दी गई हैं एंड वहाँ पे इंटरेस्ट बोला है कि इंटरेस्ट मोहन को पे करा है ऑन 1st Feb. अगर इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है तो आप समझ जाइए ये कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है. प्लस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि मोहन वॉज होल्डिंग 800 शेयर्स और उसने फर्स्ट कॉल का मनी एंड सेकेंड कॉल का मनी अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया. Clear. Now when the question is silent about the rate of interest, we always assume it is 6% rate of interest जिस पे कंपनी इंटरेस्ट शेयर होल्डर को देगी. क्लियर. इस क्वेश्चन में टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि कॉल्स इन एडवांस किस कॉल के साथ शेयर होल्डर कंपनी को मिल रही है, शेयर होल्डर पे कर रहा है, और कौन सी कॉल्स को एडवांस में पे कर रहा है. तो कौन सी कॉल्स को एडवांस में पे कर रहा है, फर्स्ट को एंड सेकंड को, एंड किस पे पे कर रहा है, किसके साथ पे कर रहा है, अलॉटमेंट के साथ पे कर रहा है. बिकॉज आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं कॉल्स इन एडवांस की वो अलॉटमेंट में भी आएंगी और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी आएगी. ये कॉल्स इन अरियर जैसा बिल्कुल नहीं है. डोंट गेट कंफ्यूज. कॉल्स इन अरियर का जो फंडा होता है वो क्लियर होता है. उसमें मेंशन होता है कि एक शेयर होल्डर ने इतने शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया या सेकेंड कॉल पे नहीं दिया. ठीक है, तो हम अगर फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन अरियर की एंट्री करते हैं, सेकंड पे नहीं दिया तो सेकंड की एंट्री करते हैं. ओके, बट कॉल्स इन एडवांस का आपको थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज याद करनी पड़ेंगी एंड बेसिकली याद करने से ज़्यादा ये लॉजिक है कि यू हैव टू रिमेंबर कहाँ पे कॉल्स इन एडवांस किस स्टेज पे कंपनी कलेक्ट कर रही है और
किस स्टेज का कॉल्स इन एडवांस शेयर होल्डर पे कर रहा है, मीन्स किस स्टेज का पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है. ओके, सो वी हैव दीज 2-3 थिंग्स इन माइंड. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. सो फर्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हमें मिल गया पूरा. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना अमाउंट मिला, 40,000 शेयर्स थे, इनटू व्हाट इज द अमाउंट, 2.50. सो द अमाउंट विल कम टू ₹1 lakh. आप साइमल्टेनियसली मेरे साथ कैलकुलेशंस करते रहना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. एंड व्हेन यू विल ट्रांसफर द शेयर एप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, the entry will be share application account debited to share capital account. ये पूरा मनी ट्रांसफर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट. क्लियर. सेकेंड एंट्री हम करेंगे रिगार्डिंग शेयर अलॉटमेंट. अब अलॉटमेंट पे हमें पता है कि हमें जो शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट थी वो अलॉटमेंट पे करिए. तो पहले जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो एंट्री तो वही होगी. वाई? बिकॉज ड्यू तो उतना ही अमाउंट होगा जितना कि कंपनी ने शेयर्स को इशू किया एट अलॉटमेंट मनी. सो द एंट्री विल बी शेयर allotment account debited to share capital account. How much? 40,000 shares. इतना मनी ड्यू है तो जो मनी ड्यू है वही मनी ट्रांसफर होगा एट द रेट ऑफ 2.50. सो अगेन दिस विल बी 1 lakh. क्लियर. अब जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें कॉल्स इन एडवांस का एंट्री होगी. क्लियर. नाउ फाइनली जब बैंक को अलॉटमेंट का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट का अमाउंट तो गया ही गया बैंक में, और जो 800 शेयर्स का हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला था अलॉटमेंट में, दैट ऑल्सो वी विल ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. अब कॉल जो एडवांस अमाउंट था उसके लिए हम अलग से एक अकाउंट खोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. ये मनी वहाँ पे शो करेंगे. नाउ वाई वी आर शोइंग इट ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि ऑब्वियसली कॉल्स इन एडवांस है तो कंपनी को अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल्स इन एडवांस का भी अमाउंट मिल गया. तो यहाँ पे तो जो अलॉटमेंट का मनी है वो मिला, दैट इज 40,000 शेयर्स. सो दिस विल बी 1 lakh. और यहाँ कॉल्स इन एडवांस कितना मिला, कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे, इनटू कॉल्स इन एडवांस कौन से कॉल पे मिला है, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. 800 शेयर्स थे, अमाउंट कितना होगा एट द रेट ऑफ फर्स्ट कॉल, 2 + 3 दैट इज 5. सो 800 इंटू 5 आया 2 + 3. 2 + 3 कहाँ से आया, 2 क्वेश्चन में था फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का जो सॉरी दिस इज फर्स्ट कॉल, आई हैव रिटन फाइनल कॉल बाय मिस्टेक, करेक्टेड. फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है दैट इज ₹2 + 3 जो सेकेंड और फाइनल कॉल का था. तो हम टोटल करेंगे 800 इंटू 5. सो दिस इज 4,000. सो दिस विल कम टू 1,04,000. क्लियर. तो कॉल्स इन एडवांस की एक एंट्री तो यहाँ पे आ गई, क्योंकि हमें कॉल्स इन एडवांस किस स्टेज पे मिले, अलॉटमेंट के स्टेज पे मिले. तो जब अलॉटमेंट के केस में जब हम बैंक से रिलेटेड एंट्री करेंगे तो कंपनी को अलॉटमेंट अमाउंट तो मिला ही मिला 1 लाख का, कॉल्स इन एडवांस भी मिल गया 4,000 का. 800 शेयर्स क्वेश्चन में दिया था और हमें फर्स्ट और सेकेंड कॉल का अमाउंट यहाँ से पता हो गया. 2 + 3 इज़ 5, सो 800 इंटू 5. क्लियर. नाउ यू विल मूव फॉरवर्ड. नाउ अब हम
फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होता है तो एंट्री होती है शेयर। आई होप सो आपको ये फर्स्ट जो एंट्रीज होती हैं हर सिचुएशंस की, हर केसेस की अभी तक समझ आ गई होंगी। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना ड्यू है, कंपनी को पता था कितना ड्यू है, ₹2 ऑन 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स पे 2, so this is 80,000। क्लियर। अब जब फाइनली फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी को मिलेगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। नाउ फर्स्ट कॉल का जो 800 शेयर्स का जो मनी था दैट इज ₹800 शेयर्स इंटू 2 फर्स्ट कॉल पे, वो तो ऑलरेडी कस्टमर ने पे, शेयर होल्डर ने पे कर दिया, तो दोबारा तो पे करेगा नहीं, ठीक है। सो द एंट्री विल बी हियर इन दिस केस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस को यहाँ हमने डेबिट क्यों किया, बिकॉज जो 800 शेयर्स का जो मनी था इनटू फर्स्ट कॉल की अमाउंट 2 थी, दैट इज 1600, तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है अलॉटमेंट के साथ, दोबारा से पे करेगा नहीं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी को मिलना था 80,000, उसमें से 1600 मिला नहीं, क्यों, क्योंकि वो पहले पे कर चुका है। तो ऑब्वियसली कंपनी का एक लॉस हो गया, इसलिए हम यहाँ पे कॉल्स एंड एडवांस को डेबिट में शो करेंगे। क्लियर, विद द अमाउंट जो कि शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है। एंड सो नाउ नंबर ऑफ शेयर्स भी ऑब्वियसली डिडक्ट होंगे, जैसे कॉल्स इन अरियर में हमने किया था। सो आउट ऑफ 40,000 शेयर्स हम 800 शेयर्स को डिडक्ट करते हैं। ओके, सो द अमाउंट विल बी 39,200 इंटू 2। क्लियर, 2 was ₹2, so this will be 0, 0, this is 78,400, and when you will add it up you will get 80,000। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट एंट्री हम करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। तो व्हेन द अमाउंट बिकम्स ड्यू द एंट्री विल बी ओके, जब ये सेकेंड कॉल ड्यू होगी कितने शेयर्स पे होगी, 40,000 शेयर्स इंटू 3, दिस इज 1,20,000। क्लियर। अब फाइनली जब बैंक को इसका पेमेंट मिलेगा सेकेंड कॉल का, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, वही एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू क्लियर। बैंक अकाउंट कॉल्स एंड एडवांस कितनी थी अब इस केस में, 800 शेयर्स पे मोहन ने सेकेंड कॉल भी पे कर रखा था एडवांस में एट द रेट ऑफ ₹3। सो 800 इंटू 3, सो दिस विल बी 2400 वो ऑलरेडी पे कर चुका था। तो जब कंपनी को सेकेंड कॉल का अमाउंट 1,20,000 मिलना था, उसमें से 2400 ऑलरेडी शेयर होल्डर ने पे कर दिया। ओके, सो इसलिए हम कॉल्स एंड एडवांस को अगेन यहाँ डेबिट में शो करेंगे। एंड नाउ बैंक के पास कितना अमाउंट आया, अगेन वी विल डिडक्ट, सो 40,000 माइनस 800 विल गिव यू 39,200 इंटू 3, so this amount will be 1,17,600, 1,17,600, the total will come to 1,20,000। क्लियर। आई सपोज आपको कॉल्स एंड एडवांस का जो लॉजिक है और जो जर्नल एंट्रीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी। टू
ब्रश अप अगेन, हमें ये देखना है कि कॉल्स एंड एडवांस कितने कॉल्स पे की गई हैं और कब की गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एडवांस पेमेंट हो गई थी अलॉटमेंट के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे तो कॉल्स एंड एडवांस की एंट्री आएंगी और जिस स्टेज पे कलेक्ट की गई थी वहाँ पे भी आएगी। सो अलॉटमेंट में अगर हमने कलेक्ट की तो आपको ये एंट्री आनी चाहिए। जब हम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे जिस पे कि कॉल्स एंड एडवांस गए थे, वहाँ पे अगेन वी विल ट्रीट कॉल्स एंड एडवांस एज एन एक्सपेंस। यहाँ वी वर ट्रीटिंग कॉल्स एंड एडवांस एज एन इनकम और गेन, यहाँ पे हम एज एन एक्सपेंस और लॉस उसको ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली जब कॉल्स एंड एडवांस लॉस हुआ तो इट विल बी डेबिटेड फर्स्ट कॉल के केस में भी एंड सेकेंड कॉल के केस में भी विद द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द रेट पर कॉल। क्लियर? सो एक चीज़ का तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया जर्नल एंट्रीज में, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। नाउ दे आर आस्किंग, दे आर अगेन गिविंग इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट। पहले हम इंटरेस्ट फर्स्ट कॉल का जो कि कंपनी को देना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट पहले कितना था? फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था जो एडवांस में पे करा था दैट वाज 800 इंटू 2, 1600, राइट? ये वाला अमाउंट था। सेकंड का ये था। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का कैलकुलेट करेंगे तो उस अमाउंट पे जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने एडवांस में पे कर रखा है फर्स्ट कॉल पे दैट इज 1600 पे कैलकुलेट करेंगे इनटू, नाउ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट रेट, तो वी विल अज्यूम इट टू बी 6%। नाउ ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू ISC बोर्ड के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। NCERT बुक्स में जो भी इंटरेस्ट रेट वो मेंशन कर रहे हैं, इन केस क्वेश्चन में नहीं दिया है, अब वही इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करेंगे। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। सो इस केस में 6% है तो 6/100। नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन, भाई कितने महीने का कंपनी को उसको इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर? नाउ फर्स्ट कॉल का उसने एडवांस पेमेंट अलॉटमेंट पे दे दिया। अलॉटमेंट की डेट क्या है? 1 जुलाई, एंड ये फर्स्ट कॉल ड्यू कब हो रही है? 1 अक्टूबर। सो ऑब्वियसली हम टाइम कैलकुलेट करेंगे बिटवीन 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। यहाँ पे अलॉटमेंट में उसने अपना एडवांस मनी 1600 पे किया तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, शुरू होना कैलकुलेट होगा। तो क्या होगा? 1 जुलाई, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सिंस 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर को हम काउंट नहीं करेंगे। सो द अमाउंट टाइम पीरियड इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज 3 months। 3/12। सिंस वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मंथ्स तो हमें ईयर को कन्वर्ट करने में वी हैव टू डिवाइड बाय 12। क्लियर? सो दिस विल बी समवेयर 24 रुपीज़। क्लियर? एक का तो आ गया, नेक्स्ट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस एट सेकेंड कॉल। क्लियर? ये किस अमाउंट पे होगा? जिस सेकेंड कॉल का जो उसने एडवांस पेमेंट दे रखा था अलॉटमेंट में दैट इज ऑन ₹2400। सो दिस विल बी 24 इंटू, अगेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट चेंज बट टाइम विल चेंज। अब हमें देखना है अलॉटमेंट से और सेकेंड कॉल का जो ड्यूरेशन है दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 Feb 2006। क्लियर? 6 डेट क्यों चेंज हो गई? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा था। क्लियर? सो वी विल काउंट द मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट इज 7 months। so this is 7/12। क्लियर? इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी 84 rupees। so total interest कॉल्स एंड एडवांस का जो कंपनी को शेयर होल्डर दैट इज मोहन को पे करना है दैट इज
24 plus 84, so this is 108 rupees. So now अब इस 108 रुपीज़ पे हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस की जर्नल एंट्रीज करेंगे. क्लियर? तो जो जर्नल एंट्रीज अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस पे होगी उस पर ये 108 अमाउंट आएगा. सो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंटरेस्ट ऑन एडवांस की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया था, वही करेंगे. तो पहले क्या होता है, फर्स्ट द इंटरेस्ट अमाउंट बिकम्स ड्यू. नाउ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अब कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया बिकॉज इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे करना है. तो जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस ड्यू होता है, सो द एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन calls in account debited to मोहन अकाउंट विथ 108. मोहन अकाउंट कर सकते हैं आप या सन्ड्री मेंबर भी लिख सकते हैं अगर यहाँ शेयर होल्डर का नाम ना दिया हो तो. सेकेंड ये तो था व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस बिकम्स ड्यू. नाउ व्हेन पेमेंट ऑफ कॉल्स एंड एडवांस हमें करना हो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस. ओके, सो मोहन अकाउंट विल बी डेबिटेड सिंस मोहन रिसीवर है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है टू बैंक अकाउंट. अब हम इंटरेस्ट को हमेशा बैंक से पे करेंगे. दिस विल बी ₹108. एंड थर्ड इज हमने सीखा था कि जब इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है. ओके, सो द एंट्री विल बी क्लियर. तो ये पूरा क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉल्स एंड एडवांस को भी डिस्कस किया है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस को भी डिस्कस किया है. आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.